हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 17 दिसंबर 2023 को बिहार सिविल कोर्ट में कोर्ट रीडर का एग्जाम समाप्त हो चुका है। और गाइज इस वीडियो में मैं आप सभी को आज के कोर्ट रीडर का पूछा गया क्वेश्चंस का कंप्लीट आंसर की सॉल्व करवाने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को आज के पूरे क्वेश्चंस का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आपका आंसर की मैं अलग अलग पार्ट में करवाने वाला हूं, तो ये आपके आंसर की का पहला पार्ट है। इसके अलावा बाकी के जो भी पार्ट होंगे उन सभी को मैं अपने इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना करके एक ही साथ सेव कर दूंगा, तो आप पार्ट वाइज पूरे आंसर की को मिला लेना और फिर कमेंट करके बताना कि आज आपके टोटल कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब ज़्यादा टाइम स्पेंड न करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क के भीतर संचार के लिए प्रोटोकॉल नहीं है। दोस्तों देखिए, संचार के लिए प्रोटोकॉल होता है टीसीपी, आईपी, एसएमटीपी और एचटीटीपी, लेकिन जो संचार का प्रोटोकॉल नहीं है वो है आपका एचटीएमएल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एचटीएमएल दोस्तों एक वेब पेज डेवलपमेंट करने का एप्लीकेशन है, या फिर यहाँ पर आप इसे कोडिंग कह सकते हो। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन कंपाइलर चेक। जो कंपाइलर होता है ना वो किस प्रकार का त्रुटि चेक कर सकता है। तो दोस्तों कंपाइलर केवल और केवल सिंटेक्स त्रुटि को ही चेक करता है, लॉजिकल त्रुटि को चेक नहीं कर पाता। तो दूसरा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलिंग और हब। एक ऐसा नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये आपका हो जाता है स्टार टोपोलॉजी। दैट मीन्स कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। दोस्तों 2023 में ग्रामीण बैंक पीओ का परीक्षा हुआ था और वहां पर भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों जो कंप्यूटर भाषा होती है मशीन लैंग्वेज, इस मशीन लैंग्वेज में केवल और केवल हम बाइनरी कोड को ही लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच जो संचार होता है वो समानतः किस प्रकार का है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो संचार होता है उसे हम कहते हैं सिंपलेक्स, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर एक सिंगल वे में कम्युनिकेशन ट्रांसफर होता है, इसी वजह से इसे सिंपलेक्स टेलीकम्युनिकेशन कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 नंबर, अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। डाटा संचार को चलाने वाले नियमों का जो समूह होता है इस समूह को हम कहते हैं प्रोटोकॉल, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7वां प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द एसक्यूएल कमांड्स इज यूज्ड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। वैसा एसक्यूएल कमांड जो आपके टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करता है बनने के बाद, तो दोस्तों इसे कहा जाता है अल्टर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फिर इसके बाद 8वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में रिमोट लॉगिन के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों इंटरनेट में जो रिमोट लॉगिन होता है इसके लिए यूज किया जाता है टेलनेट का, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू क्लोज एन एक्टिव विंडो। जो आपकी एक्टिव विंडो होती है, सक्रिय विंडो, इसे बंद करने के लिए कौन सा कुंजी यूज किया जाता है। तो यूज किया जाता है दोस्तों अल्ट प्लस F4 का। दैट मीन्स कि 9th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन MS वर्ड। दोस्तों MS वर्ड में वर्ड काउंट, फॉन्ट साइज और पेज मार्जिन ये तीनों उपलब्ध होते हैं, लेकिन ब्रश उपलब्ध नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन MS एक्सेल वर्कशीट आर। एक MS एक्सेल का जो वर्कशीट है उसमें रोज की संख्या कितनी होती है। तो ये होता है दोस्तों 10,48,576, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, डैश एल्गोरिथम कंप्राइजेज वीडियो डाटा टू रिड्यूस नंबर ऑफ बाइट्स दैट कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड एंड देयर डिकम्प्रेस्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। जो MPEG फॉर्मेट होता है ना, इसमें आपके जो वीडियो डाटा है वो कंप्रेस्ड हो जाता है और इसकी साइज काफ़ी छोटी हो जाती है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर, डैश इज अ डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच अलाउ IP फोन्स एंड कंप्यूटर टू कनेक्ट टू टेलीफोन थ्रू PSTN एंड मोबाइल नेटवर्क। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा VPN, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर,
डैश इज एन 8 वायर्ड कनेक्टर दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों एक 8 वायर्ड ऐसा कनेक्टर जो कि कंप्यूटर को लैन से कनेक्ट करता है, तो इस कंप्यूटर वायर्ड नेटवर्क को कहते हैं RJ45, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, डैश इज अ टर्मिनल विथ इट्स ओन मेमोरी प्रोसेसर एंड फर्मवेयर दैट कैन परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। तो दोस्तों देखिए यह है आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल, एक ऐसा टर्मिनल होता है जो कि इसका खुद का मेमोरी प्रोसेसर होता है और फर्मवेयर होता है जो कि आपके इंडिपेंडेंट फंक्शन करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट निम्नलिखित में से किस पर्वत में मिलते हैं। तो दोस्तों आपकी जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है ये जाकर के मिलती है नीलगिरी की पहाड़ियों से। तो 16 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं इनका नाम है सुबनसिरी, पगलाड़िया और धनसिरी। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो भवानी नदी है ये आपकी कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। इसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर, सत्यमेव जयते ट्रूथ ओनली ट्रियम्फ्स इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट। ये जो सत्यमेव जयते वाक्य है वो किस लिपि में लिखा गया है। दोस्तों यह लिखा गया देवनागरी लिपि में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था। दोस्तों हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन इसे सबसे पहले गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 1911 में संपन्न हुआ था। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर, अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलबन के द्वारा जिल ए इलाही नामक उपाधि धारण किया गया था। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है 21 नंबर, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो क्या था। तो देखिए दोस्तों शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उनमें विदेशी मामलों की देखभाल करने का जो जिम्मा था वो सौंपा गया था सुमंत को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 21 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। फिर इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। दोस्तों देखिए बंगाल की जो खाड़ी है और उसमें समुद्री लूटपाट करने के लिए अड्डा बनाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम सवाक फिल्म कौन सी थी। दोस्तों देखिए भारत में जब बनने वाली सबसे सवाक फिल्म थी इसका नाम था आलम आरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। देखिए दोस्तों इंटरनेशनल पीस और हार्मोनी इससे रिलेटेड भारत में एकमात्र आर्टिकल है जो कि आर्टिकल 51। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या फिर खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो देखिए दोस्तों भारत में जो भी बच्चे हैं अगर 14 साल से कम उम्र है तो उसे काम नहीं करने दिया जाएगा किसी भी कारखाना या फिर किसी और भी जगह पर। यह मेंशन किया गया है आर्टिकल 24 में, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स का ही एक पार्ट है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज ये रहा आपका आंसर की का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करवाए हैं। पार्ट 2 में जीके, हिंदी और साइंस के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारा करवा दूंगा, और पार्ट 3 में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। तो आपको बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा वहां पर भी आपको तीनों वीडियो एक साथ मिल जाएगा। सो गाइज अगर आगे का भी दोनों पार्ट आप देखना चाहते हो तो एग्जाम गुरु चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर बाद सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको आज का ये आंसर की वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें, जिससे कि बाकी सारे कैंडिडेट भी अपने क्वेश्चंस का आंसर की मिला सकें।